एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाइना से आने के बाद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि तूफान आने से पहले वाली शांति है? आखिर क्या होने वाला है? और इन सब के बीच में इजराइल के अंदर धमाका क्यों हुआ है? क्या चल रहा है और आगे क्या होगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, बंद कमरे के अंदर क्या बातें हुई किसी को कुछ नहीं पता। वहां से लौट गए, वहां से जब लौटे कुछ भी घोषणा चाइना ने नहीं की है, लेकिन चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के बातों को काटा भी नहीं है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना हमारे साथ है, ईरान को हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, इस बात पर चाइना भी राजी है। चाइना भी कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला होना चाहिए, लेकिन चाइना की तरफ से न तो इन बातों का समर्थन किया गया और न ही इन बातों को काटा गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ये एक संदेह पैदा करता है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आया और इस मैसेज में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये तूफान आने से पहले वाली शांति है। अब ऐसा क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो इसे खुलवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया भी खुलवाना चाहती है, क्योंकि व्यापार होता है, यहाँ से अच्छा खासा तेल आता है। भारत की बात करें तो अभी तक तो भारत को छूट मिली हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का नया शिप वो भी पहुंच गया है, तो भारत को ये छूट दे रहे हैं। इस बात को अरागची ने कहा भी था, लेकिन अरागची साथ में एक किंतु परंतु भी जोड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको ईरान की मंशा साफ साफ दिख जाएगी। The Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the mines and obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. At the same time, we have the blockade by the US. We have insecurity in the region because of the US aggression. So obviously the situation is not like the past, but once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. And we make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman. यहाँ ईरान क्या कहता है? ईरान इस वीडियो में, यानी ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं रखा है। जो दोस्त देश हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए बंद है जो हमारे दुश्मन हैं। इसके बाद ये क्या कहते हैं? इसके बाद सबसे खास बात ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओमान और ईरान हैंडल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई अंतरराष्ट्रीय पानी नहीं है, या तो ओमान है या हम है, यानी हम ही दोनों इस पानी को हैंडल करें। अब इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में लेने का ईरान सोच रहा है, और अगर ऐसा सोच रहा है तो क्या चाइना उसका साथ देगा या नहीं? चाइना पॉलिटिकली कुछ नहीं कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना को फायदा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा ईरान, तो ईरान यही बोलेगा कि जो भी यहाँ से पास होंगे वो युआन में पेमेंट करें, और अगर युआन में पेमेंट होता है तो किसको फायदा होगा? चाइना को फायदा होगा। ये बातें साफ साफ दिख रही है। ऐसे में माना जा रहा है, जो बहुत सारे विश्लेषक कह भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार जाते हैं चाइना, तो चाइना से आने के बाद वो तय करेंगे कि क्या एक बार फिर से हमला किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अब जो इन्होंने लिख दी है तूफान आने से पहले शांति, तो इसमें एक डर सा बन गया है कि हो सकता है अमेरिका यहाँ हमला करे। वैसे तो लेबनान
में सीज फायर बढ़ाया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। वहीं ईरान का जो ये युद्ध है, अगर फिर से अगला युद्ध होता है, पाकिस्तान कथित तौर पर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुकता हुआ ये युद्ध दिख नहीं रहा है। इस बीच एक बड़ी ही अजीब चीज हुई है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ये एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। ये कहाँ हुआ है? ये इजराइल के यरूशलेम के पास एक जगह है, बेट शमेश शहर। यहाँ शनिवार देर रात को ये विस्फोट हुआ। इस धमाके ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देखें तो ये बड़े डराने वाले हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार है कि आसमान में कई मील दूर तक आग का एक विशाल गोला या मशरूम क्लाउड बनता हुआ दिख रहा है। ये धमाका इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी तोमर के परीक्षण ग्राउंड में हुआ है, जो इजराइल के बेहद सीक्रेट रॉकेट और मिसाइल इंजन बनाती है। हालांकि इजरायली प्रशासन का कहना है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था जो पहले से तय था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सपर्ट इस थ्योरी को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है रात के 12:30 बजे कौन करता है प्री प्लान परीक्षण, और ये बात अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन इनका कहना है। लैरी जॉनसन ने इजराइल के आधिकारिक दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि धमाके के तुरंत बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को उस संवेदनशील इलाके में कथित तौर पर जाने से रोका गया। अगर ये एक सामान्य परीक्षण था तो रेस्क्यू टीमों को क्यों रोका गया? ये धमाका शनिवार की आधी रात 12:30 बजे हुआ है। इजराइल में शनिवार के दिन कोई रूटीन या सरकारी काम नहीं किया जाता है जब तक कि वो कोई बेहद जरूरी सैन्य ऑपरेशंस न हो। आधी रात को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कोई देश अपनी आबादी के पास ऐसा खतरनाक ब्लास्ट नहीं करता है। कहा जा रहा है कि इस घटना के जो दृश्य हैं वो एक संकेत दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध बेहद नजदीक है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरा संकट है। कहा जाता है कि धमाके का असर पास के एयरबेस तक हो सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि इस विस्फोट में इजराइल का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 का एक बड़ा स्टॉक तबाह हो सकता है। एरो 3 जो अंतरिक्ष की सीमा पर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। रॉकेट मोटरों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम परक्लोरेट केमिकल के स्टॉक में लापरवाही की वजह से आग लगी है, जो इस महाविस्फोट में बदल गई। ये भी बातें कही जा रही है। अब क्या सच है? इजराइल ने तो नकार दिया कि नहीं भाई, ये हमारा रूटीन परीक्षण था। साल 2021 में भी इसी तरीके का विस्फोट हुआ था, वो भी रहस्यमयी धमाका था, और तब इजराइल ने कहा था कि ये हमारा रूटीन परीक्षण है। वैसे ये जो धमाका है, मशरूम क्लाउड इतना बड़ा है कि शुरुआत में देखने वाले लोगों को लगा कि कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर विपन का धमाका है, यानी छोटा सा न्यूक्लियर विपन जो कुछ जगहों तक असर दे। हालांकि इन सब के बीच में तोमर कंपनी भी और इजराइल की रक्षा मंत्रालय भी वो भी कह रहा है कि नहीं, ये एक रूटीन परीक्षण है। अब क्या है इसके पीछे किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। इस बात का संकेत पीएम मोदी ने भी दिया था और कहा था कि अगर अभी हालात नहीं सुधरे तो हो सकता है आने वाले समय में मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाए। खैर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान और अमेरिका की हठधर्मिता पूरे दुनिया को एक बार फिर से महंगाई की चपेट में ले जा सकती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।